नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो हमने एक चैप्टर फर्स्ट देखा था क्लास 6 का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले है द ग्लोब। ग्लोब के बारे में जानते हैं कि ग्लोब आखिर क्या होता है। कह रहा है अ ग्लोब इज अ 3D मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? ये जो अर्थ है अपनी, उसका एक 3D मॉडल पेश करता है, ठीक है। ऑन विच ऑल कंट्रीज कंटिनेंट, जिस पे हर कंट्रीज दिखाए जाते हैं, आपको कंटिनेंट दिखाए जाते हैं, ओशन शो किए जाते हैं, ठीक है। और उनके फिक्स्ड साइज में, साइज प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ग्लोब्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अब देखो क्या होता है, वेरियस साइज के ग्लोब्स होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वेरी करता है कि आप कैसे खरीदते हैं। सबसे इधर ऊपर की साइड में अगर हम देखेंगे तो होता है नॉर्थ पोल, जैसा कि आपको पता है, बीच में ये इक्वेटर वाली लाइन गई होती है। और सबसे नीचे होता है आपका साउथ पोल, ठीक है। इस एक लाइन यहाँ पे गई होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जो ये आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आई होती है, ठीक है। फिर कह रहा है अ निडल फिक्स्ड इनटू द ग्लोब इज अ टिल्टेड मैनर। अब क्या होता है, ये जो ग्लोब्स होता है ये हमारा थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है, 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे। इज नोन एज इट्स एक्सिस द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब। फिर वही कह रहा है कि अपर मोस्ट जो होता है वो नॉर्थ होता है, बॉटम पे आपको साउथ देखने को मिलेगा। बीच में ये जो इक्वेटर होता है, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बीच में बिल्कुल अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, इसको इक्वेटर बोलते हैं। और एक प्राइम मेरिडियन होता है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आया होता है, ठीक है। देखो प्राइम मेरिडियन कह रहा है there are many horizontal lines on the globe which are known as latitude and vertical line are known as longitude, ठीक है। वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। जैसे ये जो है आपकी लाइन जो बन रही है, एक सेकेंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है। देखो ग्लोब पे जो इस तरह की लाइन होती है वो लैटिट्यूड होता है, और जो इस तरह की लाइन बनती है वर्टिकल में उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। कह रहा था ग्लोब इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये ग्लोब्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, विच इज नोन एज द इक्वेटर, और उसी को हम इक्वेटर कहते हैं। द इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसका नाम क्या दिया गया है, एक 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर है आपका सिमिलरली द लॉन्गिट्यूड एट 0 डिग्री इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसको इक्वेटर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कल। जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी सर्कल है, जैसा कि पता है आपको, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। द नॉर्दर्न पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करते हैं। अब देखो जैसे यहाँ से अर्थ को डिवाइड किया गया है, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये जो भी ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। Latitudes are circular and all parallel circles from the equator up to the poles are known as the parallel of latitude। देखो जितनी भी लाइन गई होती है लेटीट्यूड में इधर से इधर, ये सब एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है। चाहे आपकी 23.5 डिग्री हो, चाहे 66.5 डिग्री हो, या फिर कोई भी लेटीट्यूड लाइन हो, वो सब एक दूसरे की पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं द 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल एंड द 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। अब देखो क्या होता है, एकदम ऊपर जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ कोई लाइन नहीं होती है, बस एक पॉइंट होता है। वो पॉइंट क्या डिनोट करता है, नॉर्थ पोल को। और उसी तरह से नीचे जब आओगे 90 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं जिसको, वो कोई लाइन नहीं होती बल्कि एक पॉइंट होता है, वो साउथ पोल को डिनोट करता है। फिर कह रहा है ऑल पैरेलल टू नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ऑल पैरेलल टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, जितने भी लाइन इक्वेटर से ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ पैरेलल होते हैं इनको नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो साउथ की तरफ पैरेलल होते हैं उनको हम साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब था, तीसरी वाली लाइन का यही मतलब था। फिर कह रहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
एट 23.5 डिग्री लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड गया होता है उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर द आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब जो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो नॉर्थ में गया है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और जो 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं हम एंटार्क्टिक सर्कल। ये नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को कौन सी लाइन बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को कौन सी लाइन बोलते हैं, या फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ को कौन सी लाइन बोलते हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। फिर है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। क्या द वेरियस हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर, बहुत से हीट जोन्स हैं जैसे टॉरिड जोन्स हो गया, टेम्परेट जोन्स हो गया, फ्रीज जोन्स हो गया, ठीक है। ये तीन मेन जोन्स हैं आपको जो हीट जोन्स में अर्थ को डिवाइड किया गया है। तो देखो सबसे पहले इधर आपका है फ्रिजिड जोन, ठीक है। यहाँ आपको फ्रिजिड जोन देखने को मिल रहा है, यहाँ भी फ्रिजिड जोन है, ठीक है। ये साउथ में है, ये नॉर्थ में है। फिर ये है आपका टेम्परेट जोन, एक सेकेंड, ये है आपका टेम्परेट जोन, यहाँ दोनों टेम्परेट जोन देखने को मिल रहा है। और फिर आपका बीच में देखिएगा ये टॉरिड जोन है, ठीक है। ये सब जो है ये आपका टॉरिड जोन है। तो देखो क्या कह रहा है, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो भी एरिया आते हैं वो सब क्या होते हैं, फ्रिजिड जोन होते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जो एरिया होते हैं वो है आपका टेम्परेट जोन, ठीक है। ये नॉर्थ का टेम्परेट जोन है। उसी तरह साउथ में भी टेम्परेट जोन है जो कि आपका 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक है, ये आपका साउथ में टेम्परेट जोन है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो भी एरिया पड़ता है ये आपका टॉरिड जोन है, ठीक है। टॉरिड जोन में ज्यादा हीट होता है, टेम्परेट में थोड़ा मीडियम होता है, और फ्रिजिड में बहुत ही कम होता है, ठीक है। फिर है मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। देखो अगर सिर्फ लैटिट्यूड किसी एरिया का बता दिया जाए तो फिक्स्ड लोकेशन निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसके लिए हमको लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड दोनों पता होने चाहिए। द वर्टिकल लाइन विच रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। वही है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ वर्टिकल में आते हैं इसको हम लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डिग्री। देखो जैसे एक यहाँ लॉन्गिट्यूड है और एक यहाँ लॉन्गिट्यूड है, तो जो इसके बीच में हम डिस्टेंस पता करते हैं ना उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। उसका टर्म्स जो होता है वो डिग्री में मेजर किया जाता है। लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कुलर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस एज दे गो टुवर्ड्स द पोल। देखो सपोज करो ये पोल है, ठीक है, वहां पे पोल है, और क्या है आपका एक सेकेंड, ये पोल है। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन आई है, फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन आई है, फिर यहाँ से एक लाइन आई है। तो देखो क्या कह रहा है, जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगी लाइन, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो पोल की तरफ जाएगी तो इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस आपस में कम होता जाएगा। जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आओगे तो डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए ये भी जाके यहाँ पे एक पॉइंट बनाती है, तो ये पैरेलल नहीं होती है एक दूसरे के, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। लैटिट्यूड लाइन एक दूसरे की पैरेलल होती है जबकि लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होती है। फिर है आपका द प्राइम मेरिडियन इज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट लंदन। देखो इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो अभी तक ज्यादा लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर पढ़े होंगे, बट यहाँ कह रहा है जो 0 डिग्री मेरिडियन आती है वो क्या करती है, एक तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनाती है और एक तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और ये लाइन जाती कहाँ से है, ये जाती है आपकी ब्रिटेन की कैपिटल लंदन से होके, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। When the latitude and longitude circulars
each other at right angles they form a geographical grid or coordinate। जब एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं, क्रिस क्रॉस मतलब ऐसे और इस तरह से, तो ये जो एरिया होता है ना, यहाँ एक ग्रिड बनता है। ठीक है, ग्रिड आप लोग जानते ही होंगे, एक ग्रिड का फॉर्मेशन करते हैं और जो हमको हेल्प करता है डिटरमाइन करने में एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द अर्थ। मतलब अगर आपको किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन जानना है तो आपको लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, टाइम्स एंड लॉन्गिट्यूड। एज द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है अर्थ। एवरी मेरिडियन रिसीव द डायरेक्ट सनलाइट ऑफ द सन वंस डे, और इसीलिए हर मेरिडियन पे पूरे दिन में एक बार सन एग्जैक्ट लोकेशन पे वो कह रहा है एवरी मेरिडियन रिसीव द डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, हर एक मेरिडियन पे डायरेक्ट सनलाइट फॉल करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, वो रहती है वेस्ट टू ईस्ट में, तो जाहिर सी बात है जो वर्टिकल लाइन है इस पे तो कहीं ना कहीं हर एक लाइन पे डायरेक्ट सनलाइट एक दिन में तो जरूर ही पड़ेगा। फिर देखो, when the Greenwich meridian receive direct sunlight, the places located along this meridian experience midday। अब देखो क्या है, यहाँ पे मान लो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन जिसको हम बोलते हैं। अब जो इसके ईस्ट साइड होंगे वहां क्या होगा, टाइम निकल थोड़ा पहले निकल गया होगा। जैसे यहाँ अभी शाम हुई होगी, ठीक है, सपोज करो 4 बजे शाम हुई है, तो यहाँ अभी मिड डे चल रहा है। और जो इसके वेस्ट साइड में है उधर क्या है, टाइम थोड़ा और लेट से चलता है। मतलब इधर अगर 12 बजे हैं आपके, तो इधर अभी 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, अभी इधर सुबह हो रही होगी और इधर शाम हो गई होगी। ठीक है, ये बीच में आपका है, ये टाइम पीछे चलता है और ईस्ट के साइड में जो टाइम होता है वो आगे चलता है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। अर्थ को 24 टाइम्स जोन में डिवाइड किया गया है और हर एक जोन को 1 घंटे के अंदर में डिवाइड किया गया है। हर एक जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मैप दिया गया है, यहाँ पे सभी लॉन्गिट्यूड दिखाया गया है। फिर है IST, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू इट। जो हमारा इंडिया का टाइम होता है वो लोकल स्टैंडर्ड टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैनी लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया, बहुत से लॉन्गिट्यूड इंडिया से होके गए होते हैं। देयरफॉर द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच कंट्री इज यूजुअली टेकन एज द टाइम ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन विच पासिस थ्रू इट। अब देखो, बहुत से लॉन्गिट्यूड गए हैं तो हम एक कंट्री के अंदर बहुत से टाइम तो रख नहीं सकते हैं, इसीलिए इंडिया का एक फिक्स्ड लॉन्गिट्यूड डिसाइड किया गया है जो बीच से जाता है, जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये आपका इलाहाबाद से होके जाता है जो यूपी में है आपका, इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।